वाह गोवा की सरकार, वाह गोवा का प्रशासन और वाह है गोवा सरकार और प्रशासन के दावे। ऐसे दावे जो एक दिन की बरसात में ही डूब कर मर जाते हैं, लेकिन बरसात के पानी में डूबे इन वादों की गहरी चोट किसे लगती है? आम जनता को, गोवा में मानसून में पिकनिक मनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कराने वाले टूरिस्टों को। और गोवा सरकार क्या करती है? कहती है, देखो हमने समंदर पर ही मस्ती के लिए बीच नहीं बनाए हैं, हमने तो टूरिस्टों के लिए मानसून टूरिज्म का ऐसा इंतजाम किया है कि वो गोवा की सड़कों पर भरे पानी में भी वाटर स्पोर्ट्स से लेकर डुबकी लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा। गोवा वो धरती जो अपनी समुद्र की लहरों की मस्ती, रेत के किनारों और टूरिस्ट की चहल पहल के लिए जानी जाती है, इस बार मानसून से पहले की एक बरसात में फिर से डूब गई। राजधानी पंजिम से लेकर तटीय इलाकों तक सड़कें, दुकानें और घर पानी में तैरते नजर आए। वो गोवा जो दुनिया भर के सैलानियों को अपने नीले समंदर से लुभाता है, आज बरसात के भूरे पानी में डूब कर रह गया। सरकार के दावे जो हर साल मानसून से पहले विश्व स्तरीय तैयारियों की बात करते हैं, एक ही बरसात में कागज की नाव बनकर हिचकोले खाने लगे। सवाल अब यह नहीं कि गोवा में बारिश हुई, सवाल यह है कि हर साल बारिश की मार झेलने के बाद भी गोवा सरकार की तैयारियां क्यों बार बार पानी में बह जाती है। पणजी, गोवा की राजधानी, जहां स्मार्ट सिटी के सपने बेचे गए, वहां सड़कों पर पानी नहीं मानो नदियां बह रही थी। बारदर्शे तालुका, मापसा, सालेगांव जैसे इलाकों में हालात ऐसे थे कि लोग घरों में कैद हो गए, क्योंकि घर के अंदर और घर के बाहर पानी ही पानी था। दोस्तों, जहां गोवा के कई हिस्सों में पीने के पानी का संकट था, आज वहां इतना पानी था कि स्थानीय लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान को धन्यवाद करें या सरकार को कोसे। गोवा सरकार हर साल मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करती है, जल निकासी के लिए नाले, सड़कों की मरम्मत और स्मार्ट सिटी के तहत पंजिम को चमकाने की बातें, लेकिन जैसे ही आसमान से पानी बरसा, सरकार की सारी तैयारियां धराशायी हो गई। मौसम विभाग ने 21 मई 2025 को गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और कर्नाटक के आसपास ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण को इस भारी बारिश का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सवाल मौसम से नहीं, सरकार की नाकामी से है। विपक्ष ने इस मौसम को लपक लिया। कांग्रेस के नेता यूरी अल्माओ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी बंटाधार हो चुका है। आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। लेकिन सिर्फ विपक्षी नहीं, पर्यटक भी गोवा की इस हालत से हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गोवा की सड़कें सुनसान और पानी से लबालब दिख रही थी, जो नए साल की रौनक के लिए मशहूर गोवा की छवि के ठीक उलट है। लेकिन मजे की बात यह है कि बरसात से भयानक जल भराव की परेशानी से अलग गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे इस मौके को टूरिज्म के लिए भुनाने की स्कीम तैयार कर रहे हैं, यह भूलकर कि जब इस पानी में गोवा का आदमी ही डूब रहा है, तो टूरिस्ट को बुलाकर क्या समंदर की जगह सड़कों पर लहरों का आनंद दिलाया जाएगा? खैर, रोहन खाउटे की स्कीम पर अगली वीडियो पर विस्तार से बात करेंगे। अभी बात करते हैं हर साल बरसात से पानी पानी हो जाने वाले गोवा की। आंकड़े गोवा की इस कहानी को और गहराई देते हैं। 2021 में गोवा में बाढ़ से हजारों घरों को नुकसान हुआ था, काफी घर ढह गए थे, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। तब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि सारी मशीनरी और सारा सरकारी स्टाफ काम पर लगे हैं, लेकिन 2025 में वही कहानी, वही दावे और वही नाकामी। जल संसाधन और बांध काम विभाग के अधिकारी सुस्ती का शिकार हैं और सरकार का ध्यान न जाने कहां है, क्योंकि जनता का दुख दर्द तो कोई समझ ही नहीं रहा। पर्यटकों की बात करें तो गोवा का आकर्षण कम नहीं हुआ है, लेकिन हालात ने उनके मजे में खलल डाल दिया है। दक्षिण गोवा के सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस ने तो सलाह दे डाली कि गोवा घूमने आए, लेकिन यहां बसने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि पानी समेत कई समस्याएं हैं। पर्यटकों की शिकायतें बढ़ रही है। जो समंदर के किनारे मस्ती करने आए थे, वो अब सड़कों पर कीचड़ और जलभराव से जूझ रहे हैं। तो सवाल यह है कि गोवा सरकार कब तक कागज की नाव पर सवार रहेगी? हर साल बारिश आती है और हर साल सरकार के दावे पानी में बह जाते हैं।
पणजी की स्मार्ट सिटी का सपना, जल निकासी की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का ढांचा सब कुछ बारिश की पहली बौछार में ही ढह जाता है। जनता, विपक्ष और पर्यटक सबके सवाल एक है, गोवा सरकार आखिर कब तक? जवाब शायद अगली बार भी ना मिले, शायद फिर कहीं कागज की कश्ती हिचकोले खाते हुए नजर आए, क्योंकि हर बार वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हल्की सी बरसात में ये तमाम वादे और दावे कुछ इस तरह से डूब जाते हैं कि कोई करहाता है तो वो गोवा की जनता और गोवा में घूमने वाला टूरिस्ट। दोस्तों, गोवा में हुई बरसात को लेकर आपका क्या अनुभव है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।